वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 8। इससे पहले हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करेंगे आज क्वांटम नंबर्स और फिर देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स भी, और अगर फिर हो सका, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना गई तो फिर हम देखेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वांटम नंबर्स को जो है हम देखते हैं। क्वांटम नंबर्स जो है वो सारे क्वांटम नंबर्स को हम वो क्वांटम नंबर्स का एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम देखने की कोशिश करते हैं। राइट, तो क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखिए, क्वांटम नंबर्स यूज होते हैं। क्वांटम नंबर्स यहां पर मैं लिख लेता हूं शॉर्ट में। क्वांटम नंबर जो है यूज होते हैं टू कैरेक्टराइज एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये कैरेक्टराइजेशन में हेल्प करते हैं। कैरेक्टराइजेशन, राइट। अब ये कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? देखिए क्या होती है कैरेक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एटम है। इस सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। 11 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको कल भी बताया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव पार्टिकल ड्युअलिटी में एग्जिस्ट करता है। वो एज वेव फॉर्म भी होता है एक एटम में। राइट, अब अगर एक वेव है और अगर इसकी सारी प्रॉपर्टीज, एक वेव फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन को कॉरस्पॉन्ड कर रही है और दूसरी वेव दूसरे इलेक्ट्रॉन को कॉरस्पॉन्ड कर रही है। अगर इन दोनों वेव्स की सारी प्रॉपर्टीज एक ही है, इनकी एनर्जी, इनका लैम्डा, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका एम्पलीट्यूड, राइट, इनका एम्पलीट्यूड, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर इनकी सेम ही है, तो फिर ये दो अलग वेव्स कैसे होगी? ये तो एक ही वेव्स होगी ना। राइट, अगर एक वेव है यहां पे और इसकी पोजीशन, राइट, इसकी पोजीशन भी दोनों, और एक वेव यहां पर आती है और वो एग्जैक्ट इसी में, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। राइट, एक सेकंड, मैं इसी को कॉपी, कंट्रोल सी, हाँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। देखिए अगर दूसरी वेव, देखिए अगर दूसरी वेव आती है और वो एग्जैक्ट इसी के ऊपर कोइंसाइड करती है, सेम प्रॉपर्टीज है सारी, उसकी पोजीशन, उसके ये सारे कोऑर्डिनेट्स, ये सारे कैरेक्टर्स सारे के सारे सेम ही है, तो फिर वो अलग वेव नहीं होगी। राइट, वो तो एक ही वेव होगी। राइट, अगर इनको अलग होना है, अगर दो वेव्स डिफरेंट होती हैं आपस में एक दूसरे से, देन वी हैव टू से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। राइट, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। कभी उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, कभी एनर्जी डिफरेंट होगी। अगर एनर्जी सेम है तो एटलीस्ट एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा तो कभी उनका डायरेक्शन डिफरेंट होगी। राइट, एक की डायरेक्शन आगे, एक की डायरेक्शन, तो ये सारी चीजें होती है। अगर एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है तो हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो वेव्स को आपस में एक दूसरे से। राइट, अब उसी तरह से एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स का होना और उन इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से अलग होना, ये सारी चीजें होती हैं। वो एक दूसरे से अलग होती है, तो उन्हीं अलग कैसे है, वो किस बेसिस पे वो डिफरेंट है, उसको हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स। राइट, तो होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एक इलेक्ट्रॉन के सारे कैरेक्टर्स देखते हैं और उनको डिनोट करते हैं यूजिंग ए सेट ऑफ नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। राइट, और वो क्वांटम नंबर्स हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम में डिफरेंट होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स है 11 सोडियम एटम में, तो हर एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, इनके लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होंगे। और एट लीस्ट अगर 4 क्वांटम नंबर्स है, तो जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि 4 क्वांटम नंबर्स है। राइट, 4 क्वांटम नंबर्स है, 4 में से 3 भी अगर सेम हो, एक एटलीस्ट डिफरेंट होगा। बिकॉज अगर एक भी मतलब अगर एक भी डिफरेंट नहीं हुआ, सारे के सारे सेम ही हुए, तो फिर वो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही। अगर आपको दो अगर आपको दो अलग इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, तो एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर तो डिफरेंट होना चाहिए। राइट, ये होगी बात क्वांटम नंबर्स की और हाउ वी कैरेक्टराइज इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग क्वांटम नंबर्स। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स को कैरेक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटम नंबर्स। अब हम देखते हैं कौन कौन सा क्वांटम नंबर है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर जो हम पढ़ेंगे, 4 हमें क्वांटम नंबर्स पढ़ने होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स है। राइट, सबसे पहला जो हम उसमें से पढ़ेंगे वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ये सबसे अपर लेयर होती है, ये सबसे ऊपर व्यू, सुपरफिशियल व्यू देता है एक इलेक्ट्रॉन का। राइट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। राइट, तो अब हम देखते हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। राइट, देखिए इसको हम सबसे पहले डिनोट करते हैं एन से। ये आपको पता होना चाहिए, डिनोट किसको किस चीज से करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राइट,
अब अगर n से डिनोट करते हैं, अब हम देखते हैं ये है क्या। देखिए, जो बोहर मॉडल ऑफ एटम में आपने शेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, राइट। बीच में न्यूक्लियस है, फिर शेल्स है, एक शेल, या फिर एक सेकेंड, दूसरी शेल, राइट। तीसरी शेल यहां पर रहती है, राइट। तो इस तरह से आपने शेल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा बोहर मॉडल ऑफ एटम में। अब इन शेल्स में एक प्रॉपर्टी, इन्हीं शेल्स को आप समझ लीजिए कि ये ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, के शेल, एल शेल, एम शेल, यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इनको के एल एम से डिनोट नहीं करते, हम इनको नंबर से डिनोट करते हैं। वन शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इसी तरह से फोर्थ शेल एंड सो ऑन। तो फिर ये इनकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, फर्स्ट से लेके सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये इसके वैल्यूज हो सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, राइट। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात जो इसमें है वो ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में देता है। देखिए, ये तो दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहली चीज जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट। होगी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। बोहर मॉडल में हमने पढ़ा भी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, यहाँ पे आर का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पर वो आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जी, जी, राइट, एन स्क्वायर अपॉन जी। तो ये हो गया इन एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये हो गया रिलेशन ऑफ डिस्टेंस विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये एन यहाँ पर शेल नंबर है, तो फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बिकॉज ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या देता है, शेल नंबर, किस शेल में है इलेक्ट्रॉन, राइट। ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो ये तो हो गई, एक तो ये चीज देता है हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा चीज जो है ये हमें देता है एनर्जी का भी ओवरव्यू, बिकॉज ऑब्वियसली एनर्जी भी हमने पढ़ी थी बोहर मॉडल ऑफ एटम में। और ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जितना दूर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कलर चेंज करूँ, जितना दूर इलेक्ट्रॉन जाएगा न्यूक्लियस से उतनी उसकी एनर्जी बढ़ेगी, राइट। और जितना पास आएगा उतनी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज्यादा रिपल या जितनी कम अट्रैक्शन उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर सबसे कम अट्रैक्शन होगी तो फिर कम पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा ये अट्रैक्शन होगी तो फिर कम पोटेंशियल एनर्जी, राइट। होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब एनर्जी के साथ हमने रिलेशन भी पढ़ी थी, E इज इक्वल टू -1312 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, राइट, इंटू जी स्क्वायर भी यहां पर होता है, इंटू जी स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये एन स्क्वायर शेल, ये एन जो है शेल नंबर होता है, तो फिर इसकी रिलेशनशिप ई के साथ ये है दैट जितना ज्यादा एन उतनी ज्यादा एनर्जी। आप कहेंगे ये तो इनवर्स रिलेशनशिप में है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव साइन की वजह से ये इंक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन एन, राइट। तो फिर ये होगी एनर्जी के साथ रिलेशन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में आपको ये चीजें याद रखनी होगी। पहली बात, ये शेल नंबर को डिफाइन करता है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू स्टार्ट होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है। और डिस्टेंस, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और दूसरी चीज अबाउट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वांटम नंबर, दैट इज एजियोमेथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजियोमेथल क्वांटम नंबर। अब ये एजियोमेथल क्वांटम नंबर जो है ये दूसरा क्वांटम नंबर है। हमें 4 पढ़ने हैं, तो दूसरा क्वांटम नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम एल से, राइट। और ये डिनोट क्या, ये रिप्रेजेंट किनको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सबशेल्स को। इसकी वैल्यू देख लेते हैं कहां से कहां होती है। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक, राइट। ये मैं दिखा दूंगा अभी आपको, 0 से लेके n-1। ये पहले आप सब ये चीजें याद रख लीजिए। ये सबशेल्स को डिनोट करता है,
इसको एल से डिनोट करते हैं, ये सबशेल्स को रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। और एक चीज इसके बारे में आप याद रखिए, ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, राइट। एंगुलर मोमेंटम के बारे में, इसको एल से हम डिनोट करते हैं, राइट, फिजिक्स में। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। अब इसकी मतलब इसके लिए देखिए, हर एक एल वैल्यू के लिए हम उनको उन्हीं नंबर से डिनोट नहीं करते, बिकॉज अगर हम फॉर एग्जांपल 0 से अगर एन का वैल्यू फॉर एग्जांपल है थर्ड शेल, राइट, तो फिर एन आएगा 0 to n-1, n-1 का वैल्यू आ गया n-1 आएगा 3-1 विच इज इक्वल टू 2। मैंने कहा एल का वैल्यू होता है फ्रॉम 0 to n-1, 0, 1 and 2, ये हो गया फिर एल के वैल्यूज, राइट। अब अगर हम इनको भी इन्हीं नंबर से डिनोट करेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट इज वाई यहाँ पर हम इनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। 0 के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसकी। 0 के लिए जब हमारा एल 0 होता है वैल्यू, तब हम यूज करते हैं डिनोटेशन एस, हम कहेंगे एस सबशेल। जब 1 होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, हम कहेंगे पी सबशेल है। जब इसको याद रखिए, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा ऑर्बिटल के साथ, याद रखिएगा ये सबशेल है, ऑर्बिटल नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा ऑर्बिटल क्या होता है, राइट। ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, फिर होता है 2 के लिए हमारे पास होता है डी, और 3 जब आता है तब हमारे पास होता है एफ, राइट। 4 जब होगा तब हमारे पास आता है जी। लेकिन ये जी की हमें यूजेज नहीं होती, बिकॉज जितने भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमारे पास वहाँ 18 एलिमेंट्स या फिर वहाँ 20 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर्ड है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो जाते हैं, राइट। इस पर जी पर बारी नहीं पड़ती, दैट इज वाई हम जी का यूज नहीं करते। हम यहाँ पर इन्हीं 4 को लिखेंगे एस, पी, डी एंड एफ, और इनकी डिनोटेशन इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनके एजिमुथल क्वांटम नंबर। एस के कॉरस्पॉन्डिंग एजिमुथल क्वांटम नंबर है 0, पी के कॉरस्पॉन्डिंग है 1, डी के कॉरस्पॉन्डिंग है 2 एंड एफ के कॉरस्पॉन्डिंग है 3, राइट। ये तो हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर्स एंड देयर डिनोटेशन, राइट। अब देखिए क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है, एजिमुथल क्वांटम नंबर ये एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करता है। एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करता है, देखिए क्या होता है। जहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम रिलेट होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर से विद दिस फॉर्मूला mvr इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 इंटू h/2π। इस फॉर्मूला से mvr दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो रिलेट होता है विद एजिमुथल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल डी ऑर्बिटल में आपको पूछा जाएगा इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो फिर आप इस फॉर्मूला में यूज करेंगे L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू L का वैल्यू D के लिए होता है 2, राइट। तो फिर आप कहेंगे इसके लिए अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 + 1 दैट इज 3 इंटू h/2π, राइट, h/2π। तो ये बन जाएगा मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यूज के लिए, जहां पर आप वैल्यूज असाइन करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, राइट। ये तो हो गई इस फॉर्मूला की बात, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना होगा, राइट। ये हो गई एजिमुथल क्वांटम नंबर की बात। अब एजिमुथल क्वांटम नंबर में इसके बाद जो है, ये आप समझ लीजिए, जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं एनालॉगस के साथ भी लेते जाएंगे। कहाँ गई वो एग्जाम्पल, हाँ मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ। देखिए ये तो हमने अब तक बात कर रहे थे, सिटी की बात हमने की, दिल्ली मैंने कहा एरिया है सीपी, राइट। सीपी में आपको मैंने कहा, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहा था दिल्ली, जैसे दिल्ली सिटी है वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके साथ एनालॉग हो रहा था यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमने सीपी की बात की तो यहाँ पर हमने कहा ये हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन इस सिटी में बहुत सारे घर होंगे, राइट, बहुत सारे घर होंगे इसमें, राइट, बहुत सारे घर होंगे इसमें। तो बहुत सारे घर, जितने भी घर होंगे उन घरों को हम डिनोट करेंगे विद ऑर्बिटल्स, राइट, विद ऑर्बिटल्स। वो हम अब देखेंगे, उनको हम कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
तो थर्ड क्वांटम नंबर जो हमारे पास बनता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां पर मैं नंबर कलर चेंज कर दूं इसका, राइट। थर्ड क्वांटम नंबर जो हमारे पास बनता है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पी सबशेल, हमने ले ली पी सबशेल। अब इस पी सबशेल की जो है, पी सबशेल की जो है डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकती है इन रिलेशन विद द न्यूक्लियस या फिर इन रिलेशन विद द एक्सिस, जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस हम देखते हैं। देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, राइट। ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है। ये पी सबशेल जो है, यहां पर आपको ये देखना होगा। देखिए ये पी सबशेल या तो इस जी के अलॉन्ग भी हो सकती है, ये तो हो गया एक केस, या तो इस वाई के अलॉन्ग भी हो सकती है, राइट, या फिर ये इस जी के एक्स के अलॉन्ग भी हो सकती है, राइट। तो ये तीन ओरिएंटेशंस पॉसिबल है फॉर पी, राइट। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, लेट मी रेज इट, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें अबाउट ओरिएंटेशन। सबसे पहले मैं डिनोट बता देता हूँ इसको किससे करते हैं। डिनोट करते हैं इसको एल से, सॉरी एम से, डिनोटेशन होगी एम से। अब ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल्स को। और ये ऑर्बिटल्स आते कहां से? ये आते हैं ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस की मतलब जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं उसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन दिखाते हैं अलोंग द थ्री एक्सिस। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये हमें इंफॉर्मेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या फिर जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, राइट। तो ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनकी ऑर्बिटल्स बनते ही है डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल से, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके वैल्यूज कहाँ से कहाँ रहते हैं, राइट। इसके वैल्यूज देखिए कहाँ से कहाँ रहते हैं। इसके वैल्यूज रहते हैं सिंपली फ्रॉम, इसके वैल्यूज रहते हैं -L से लेके, राइट, +L तक, और 0 भी उनमें इंक्लूडेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं L के डिफरेंट वैल्यूज। हम लेंगे L के लिए लेंगे हम 0 से ही स्टार्ट होता है L, राइट। L 0 से स्टार्ट होता है, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है और 3 पे जाता है, राइट। 0 के लिए L को हम बोलते हैं S सबशेल, 1 के लिए बोलते हैं P सबशेल, L के लिए बोलते 2 के लिए, L जब 2 होता है तब हम यहाँ पर हम L वैल्यू ले लेते हैं, L इक्वल टू, यहाँ पर हम उसकी L की डिनोटेशन ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, SPD होता है और F होता है, राइट। अब हम लेंगे M के वैल्यूज, कहाँ से कहाँ जाएंगे, राइट। M के वैल्यूज -L से L तक इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पर M का एक ही वैल्यू रहेगा दैट इज 0। यहाँ पे रहेगा -1, 0, +1, बिकॉज कहाँ से जा रहा है? -L से लेके +L इंक्लूडिंग 0। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं, राइट, सॉरी ये कॉमन नहीं पढ़ना चाहिए था यहाँ पर -2, -1, 0, +1 एंड +2, राइट। ये तो हो गए इसकी ओरिएंटेशंस। और इसी तरह से यहाँ पर पढ़ेंगी ओरिएंटेशंस कितनी? -3, -2, -1, राइट। इनके बीच में कॉमास भी है, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये हो गई डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशंस इन सारे फील्ड्स में यूजिंग द फार्मूला -L to +L इंक्लूडिंग 0। ये देख लीजिए, ये टेबल आपको समझ में आ जानी चाहिए, बिकॉज अगर ये आपको समझ में आ जाती है तो आपको क्वांटम नंबर्स क्लियर हो जाते हैं, राइट। अब देखिए जब L के लिए 0 है तो फिर इसका मतलब एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है इसके लिए,
इसके लिए एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, और इसको हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल। ये स्फेरिकल इन शेप होता है, बिकॉज स्फेयर को आप किसी भी वे में रख लीजिए, इसको अगर आप रोटेट करेंगे तब भी ये स्फेयर ही लगेगा, राइट। तो फिर हम इसको कहेंगे ये नॉन डायरेक्शनल होता है, वो हम आगे देखेंगे जब हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे। अभी आप याद रख लीजिए ये स्फेरिकल होता है। पी के लिए यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज होती है, या फिर यहाँ पर हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में इसको पढ़ देंगे। इसको हम अभी इस तरह से बॉक्स से डिनोट करते हैं, ये एक ऑर्बिटल है, राइट। पी के लिए 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं, राइट, 1 2 और 3। उसी तरह से डी के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है खाली, राइट। इनकी एक्चुअल शेप्स ऐसे स्क्वायर्स नहीं होते हैं, एक्चुअल शेप्स हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, या फिर अगर टाइम बचा तो इसी वीडियो में, राइट। इसमें 5 है, 1 2, देखिए 1 2 3 4 और 5, राइट। तो फिर यहां पर भी हमने बनाया 1 2 3 4 और 5, राइट। इसी तरह से डी के लिए बनते हैं 7, यहां पर मैं बना देता हूं 7 ऑर्बिटल्स फॉर डी, राइट। 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो ये हो गए 7 ऑर्बिटल्स फॉर, सॉरी एफ के लिए बनते हैं 7। इस तरह से हम डिनोट करते हैं इन सारे ऑर्बिटल्स को। अब देखिए इन ऑर्बिटल्स के अपने नाम है, राइट। एस के लिए तो खाली एस ही रहेगा इसका नाम। ये 3 ओरिएंटेशन होती है अलोंग द एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं पी एक्स, ये एक्स के अलोंग होती है, ये पी वाई, ये वाई के अलोंग होती है, ये पी जी, ये जी के अलोंग होती है, राइट। जब हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जी होता है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये अलोंग द एक्सिस होती है। इसी तरह से डी ऑर्बिटल्स में आपको पढ़ना होता है, ये वाला होता है बिटवीन एक्सिस डी एक्स वाई, ये एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में होते हैं 2 ऑर्बिटल्स। ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला होता है बिटवीन डी वाई जी, ये वाला होता है डी जी एक्स, और ये 2 होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये वाला होता है अलोंग एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग होता है। और ये वाला जो होता है, ये वाला होता है खाली जेड एक्सिस की, इसको हम बोलते हैं डी जी स्क्वायर, राइट। तो ये आपको इनके नेम्स याद रखने हैं। एफ के ऑर्बिटल्स आपके सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई उनको मैं यहाँ पर नहीं शो करूंगा, राइट। बट ऑब्वियसली उसमें 7 ऑर्बिटल्स है, ये आपको याद रखना होगा, राइट। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। ये ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन देता है, ये दिखाता है डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशंस जिनमें ऑर्बिटल्स बन सकते हैं इन ए सबशेल, राइट। इसकी वैल्यू होती है फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0। फिर हमने देखा डिफरेंट कॉरस्पॉन्डिंग L वैल्यूज के लिए M वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, और फिर देखा किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। देखिए ये तो हो गए क्वांटम नंबर्स, कितने, 3। अब चौथा क्वांटम नंबर जो यहां पर पड़ता है, 4th क्वांटम नंबर, उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए क्या होता है। अब हर एक ऑर्बिटल में, हर एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। मींस इस वाले ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। इसी तरह से इन सब में, इस वाले में भी सेम, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, राइट। जिस तरह से इनमें गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं देखूं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। और अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी सेम स्पिन का हुआ तो फिर इसके लिए भी सारे इलेक्ट्रॉन सेम ही हो जाएंगे। तो फिर यहां पर मैं दिखाता हूं एक ऑर्बिटल, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, याद रखिए। इस ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो याद रखिए उनके लिए 2 अपोजिट स्पिन होते हैं। एक का स्पिन होता है क्लॉकवाइज और दूसरे का स्पिन होता है एंटी क्लॉकवाइज। जिसका स्पिन क्लॉकवाइज होता है उसको हम बोलते हैं +1/2, इसका स्पिन क्वांटम नंबर है। और जिसका स्पिन होता है एंटी क्लॉकवाइज उसको हम बोलते हैं -1/2, राइट। तो ये 2 पॉसिबल स्पिन क्वांटम नंबर्स है। अब देखिए हम कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स को स्पेसिफाई करना। पहले वो हम देख लेते हैं, राइट। देखिए क्या होता है यहाँ पर, मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं, ये स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करके देता है, राइट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उसके लिए फॉर्मूला होता है √(m)²
अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस 1 होल इंटू एच बाई 2 पाई। ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये कैलकुलेट करके देता है, राइट। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, राइट। तो ये हो गया, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करेगा तो उसके ऊपर उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा अलोंग दैट एक्सिस। एक तो हो गया न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन करने से, वो हो गया एंगुलर मोमेंटम जो हमने किससे, एल से निकाला। लेकिन दूसरा हो गया वो अपने अराउंड भी स्पिन कर रहा है, राइट। उस स्पिन की वजह से भी उस पर एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पिन ऑन द एंगुलर मोमेंटम, और उसके लिए फॉर्मूला ये आता है, राइट। ये हो गया। अब हम कोशिश करते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स को स्पेसिफाई करने की। सपोज करते हैं हम एक सोडियम एटम है और इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 11 इलेक्ट्रॉन्स है, हम 11th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स को डिफाइन करेंगे, राइट। देखिए क्या होता है, सोडियम एटम में सबसे अंदर वाली शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाहर वाली शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी बाहर वाली शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए शेल नंबर कौन सा हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम। या फिर मैग्नीशियम के लिए करते हैं सो दैट स्पिन क्वांटम नंबर भी आपको पता हो, राइट। हाँ, मैग्नीशियम के लिए करते हैं बिकॉज यहां पर आपको स्पिन क्वांटम नंबर एक ही आएगा +1/2, वहां पे आएगी दोनों। लेट अस डू इट फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाली शेल में, उसके बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, और उससे सबसे बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बोलिए आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस वाले इलेक्ट्रॉन जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनके लिए क्या होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इक्वल टू, सिंपल सी बात है, 1, 2 एंड 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां पर आएगा 3। इसके बाद हम देखेंगे एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। एज़ोमुथल क्वांटम नंबर यहां से निकाला जा सकता है, वो होता है 0 to n-1। n इक्वल टू, यहां पर मैं लिख लेता हूं n की वैल्यू, यहां पर मैंने p क्यों लिख लिया, यहां पर मैं लिखता हूं n तो हो गया ये। l अब होगा 0 to n-1 विच विल बी इक्वल टू 0 to 3 -1 दैट इज 2। तो यहां पर l की कितनी वैल्यूज हो सकती है, 0, 1 एंड 2 मीन्स यहां पर होगी s p d सबशेल, राइट। मीन्स मैग्नीशियम में यहां पर अवेलेबल सबशेल्स कौन कौन सी है, s p d, राइट। उसके बाद यहां पर हमने l का वैल्यू भी निकाल लिया, l के 3 पॉसिबल वैल्यूज है s p एंड d। अब हम m वैल्यूज निकाल लेते हैं, राइट। m वैल्यूज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। m s के लिए एक ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पॉसिबल है बिकॉज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, ये होता है फ्रॉम -l टू +l फ्रॉम 0, राइट। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिल अप करने के लिए रूल्स पढ़ने होंगे जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, राइट। अब वो प्रिंसिपल है वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा। p के लिए होगा -1, 0, +1, और d के लिए होगा -2, -1, 0, 1 एंड 2, राइट। ये होंगे इनके क्वांटम नंबर्स। अब स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर है, यहां पर हम कहेंगे वो s में जाएगा बिकॉज यहां पर इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो s में जाएगा, तो s ऑर्बिटल में जाएगा। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां पर एक ही नहीं है, 2 है, 1 और 2। इस इलेक्ट्रॉन का होगा स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 और इस इलेक्ट्रॉन का होगा स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। ये आपको यहां पे याद रखना है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स क्या क्या होंगे। देखिए n होगा 2, किस शेल में है, s शेल में, हम कहेंगे s और 2s, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑर्बिटल में। वी विल से दिस इज द फॉर्मूला, राइट। 2s2 इस के लिए क्वांटम नंबर स्पेसिफाई हो गए इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इनमें से दोनों के लिए अलग क्या है, इनके लिए इन दोनों के लिए अलग है
स्पिन क्वांटम नंबर दैट विल बी, एक के लिए होगा +1/2 और दूसरे के लिए होगा -1/2। जो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों के लिए अपोजिट स्पिन होता है, राइट। इफ दैट इज अंडरस्टूड तो लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर के रिलेटेड सब कुछ। अब हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं आपको जो कि आपको याद रखने होंगे। देखिए, एक मिसलिनियस फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूं। एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं मैक्सिमम, इसके लिए फॉर्मूला, राइट। एक या फिर ये फॉर्मूलाज मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया, तो यहाँ पर बोलने की ज्यादा जरूरत रहेगी नहीं। दैट इज वाई यहाँ पर हम इस वीडियो को शॉर्ट करने की ही कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है वीडियो। बिसाइड्स दिस आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट मी समराइज एवरीथिंग फॉर यू। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर क्वांटम नंबर्स को मैंने आपको बोला दैट दे आर यूज्ड टू कैरेक्टराइज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, राइट। यहाँ पर चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको m से डिनोट करते हैं, ये शेल नंबर की इंफॉर्मेशन देता है। ये इसकी वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है और एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है, राइट। दूसरा है एजमेथल क्वांटम नंबर, जिसको l से डिनोट करते हैं। ये सबशेल को डिनोट करता है। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 तक। और फिर मैंने दिखाया आपको इसकी डिनोटेशन क्या होती है। 0 अगर l का वैल्यू का तो उसके लिए डिनोट करेंगे हम s से, 1 होगी तो p से डिनोट करेंगे, 2 होगी तो d से, 3 होगी तो f से, राइट। और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया ये एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है, और एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला mvr = l × l+1 × h/2π, राइट। इसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं m से। इसमें ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, राइट। और ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों अराइज होते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स या ओरिएंटेशंस ऑफ सबशेल्स। एक सबशेल फॉर एग्जांपल p सबशेल है, वो 3 ओरिएंटेशंस में, यहाँ पर मैं आपको अब दिखाई देता हूँ, वो 3 ओरिएंटेशंस में हो सकती है, x के अलॉन्ग, y के अलॉन्ग या z के अलॉन्ग। तो दैट्स वाई हम कहेंगे ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती है, जिनकी वजह से ये अराइज हो जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -l से लेके +l तक इंक्लूडिंग 0। फिर हमने m के डिफरेंट वैल्यूज निकाले और दिखाए कितने ऑर्बिटल्स। एक m का वैल्यू, यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं, एक m का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्बिटल को, राइट। अगर यहाँ पर मैंने दिखाया 0 तो ये हो गया एक ऑर्बिटल। यहाँ पर मैंने दिखाया 1 -1 0 +1 तो ये हो गए 3 ऑर्बिटल। यहाँ पर मैंने दिखाया -2 -1 0 एंड देन ये हो गए 5 ऑर्बिटल, ये हो गए 7 ऑर्बिटल, राइट। ये आपको याद रखनी है ये बातें, राइट। एक m का वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिनोट करता है। तो फिर इसके बाद हमने पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमने देखा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर फिट होते हैं तो फिर इनके लिए क्या डिफरेंट होता है, इनकी स्पिन डिफरेंट होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की। एक का स्पिन पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज होता है, और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जिसका एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम स्पिन करते हैं -1/2, और जिसका क्लॉकवाइज होता है उसको स्पिन हम करते हैं +1/2। और ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम s से डिनोट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है, जिसको हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखता हूं मैं यहाँ पे, = √s × s+1 होल × h/2π, राइट। ये हो गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल की जिसमें हमने देखा मैग्नीशियम को किस तरह से हम डिनोट कर, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को हम, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम, या फिर लास्ट के 1 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से 4 क्वांटम नंबर्स डिनोट कर सकते हैं। फिर हमने वहां से ये देख लिया, राइट। So hope you like the video. Make sure to subscribe to the channel Neat Chemistry Techs in order to get more videos like this. Thank you for watching.